मंजिल चलते रहने से मिलती है, रुके रहने से नहीं। मंजिल चलते रहने से मिलती है, रुके रहने से नहीं। और कामयाबी मेहनत करने से मिलती है, इंतज़ार करने से नहीं। आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू होने वाली सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सामयिक प्रवेश परीक्षा को देने वाले हैं, उसको फेस करने वाले हैं या उसकी तैयारी करने वाले हैं। बट सबसे पहले मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने 10वीं की परीक्षा साल 2021 में उत्तीर्ण की है, पास की है, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम सब अच्छे से जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते इस साल 10वीं तो क्या 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है। इसीलिए महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा प्रमाणित जो जूनियर कॉलेजेस है वहां पर एडमिशन्स के लिए महाराष्ट्र बोर्ड ने सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया है। वो इसलिए कि हर विद्यार्थियों को उसका मनपसंद कॉलेज मिलना चाहिए और उसकी आगे की पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। तो इसी सीईटी परीक्षा से रिलेटेड आज मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। हर बात को पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। आपको हर बात समझना है। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। मैं आपका सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं आपको पॉइंट वाइज वन बाय वन इस सीईटी परीक्षा के बारे में समझाता हूं। सबसे पहली बात जो आपको अच्छे से समझ लेनी है और वो ये है कि ये जो परीक्षा सीईटी की होने वाली है, ये परीक्षा पूरी तरह ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। मतलब ये कि विद्यार्थी अगर चाहे तो इस एग्जाम को दे और अगर चाहे तो ना दे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। बट मेरी बॉटम लाइन आपको सजेशन यही रहेगी कि आपने इस परीक्षा को देना चाहिए। अब उसके पीछे का भी रीजन आप समझ लो। वो इसलिए कि जिस समय 11th के एडमिशंस की मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो वहां पर टॉप पर उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने सीईटी की परीक्षा दी होगी, और फिर जिन्होंने परीक्षा नहीं दी होगी उनको लिस्ट में नीचे रखा जाएगा। तो सीधे बात यह समझ में आती है कि जिन विद्यार्थियों ने सीईटी की परीक्षा दी है एडमिशन उनको पहले मिलेगा, और अगर उनसे कुछ सीटें बचती है तब जाके एडमिशन उनको मिलेगा जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है। तो समझदारी मैं समझता हूं इसी में है कि हमने एग्जाम देना चाहिए। अब दूसरा मुद्दा, और वो ये कि ये सीईटी की परीक्षा होने वाली कब है। तो मैं आपको आज बता दूं कि ये परीक्षा होने वाली है, सीईटी की एग्जाम होने वाली है शनिवार 21 अगस्त 2021, और आपके लिए टाइमिंग रहेगा, इसकी अवधि रहेगी, इसका समय रहेगा सुबह 11 से लेके 1 के बीच में। मतलब आपको इसके बीच में इस एग्जाम्स को देना है, फेस करना है। तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, समय है, हम अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेरी कुछ बातें, कुछ लाइंस आप हमेशा याद रखें कि जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी समय का सही उपयोग करते हैं भविष्य में उन्हें उनकी अपेक्षाओं से ज़्यादा मिलता है, और जो विद्यार्थी अपने मूल्यवान समय को बर्बाद करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि यही समय उनको उनके फ्यूचर को बर्बाद कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास काफ़ी टाइम है और हम इस एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आइए, मेरे पास तीसरा पॉइंट है जिसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसमें मेरे पास डिफरेंट 7 पॉइंट्स है जो मैं आपको आज समझाऊंगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि सीईटी परीक्षा का एक जनरल फॉर्मेट क्या है। इसका जनरल फॉर्मेट आज मैं आपको समझाता हूं, यह भी मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूं। तो इसमें सबसे पहला मुद्दा यह आएगा कि आपको यह बात अच्छे से समझ लेना है कि महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा जो प्रमाणित जूनियर कॉलेजेस है वहां पर एडमिशन्स के लिए महाराष्ट्र बोर्ड ने सीईटी की परीक्षा रखी है। अब इस परीक्षा को कौन दे सकता है? तो इस परीक्षा को चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पास आउट होने वाला 10वीं का विद्यार्थी हो या किसी अन्य बोर्ड से पास होने वाला 10वीं का विद्यार्थी हो जो इस बात का इच्छुक है, जो ये चाहता है कि उसका जो एडमिशन है वो महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है या प्रमाणित किए जा रहे हैं जूनियर कॉलेजेस में हो, वहां पर एडमिशन्स के लिए उसको ये एग्जाम देना है। तो ये एग्जाम कोई भी विद्यार्थी जो 10वीं पास आउट है किसी भी बोर्ड का वो दे सकता है। अब आइए दूसरा मुद्दा, जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये एग्जाम महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से टोटली ऑप्शनल है। मतलब इसको विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है कि वो एग्जाम देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। बट मैं आपको समझा चुका हूं कि आपको एग्जाम देना है, और क्यों देना है ये बात आप अच्छे से समझ ही गए हो। अब आइए मैं आपको तीसरा मुद्दा बताता हूं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये
कि जो सीईटी की परीक्षा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड द्वारा ली जा रही है, उसका सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा जो 10वीं कक्षा का सिलेबस है वही रहेगा। यानी 10वीं कक्षा के जो विषय है उनका जो सिलेबस है उसी सिलेबस पर बेस्ड सीईटी का प्रश्न पेपर आएगा, प्रश्न पत्रिका आएगी, क्वेश्चन पेपर आएगा। तीसरा मुद्दा। अभी चौथा मुद्दा मैं आपको बताऊं कि ये जो सीईटी की परीक्षा है उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो रहेगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। और ये 100 मार्क्स का पेपर आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको समय बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, 11 से 1, मतलब आपको ये 2 घंटे में सॉल्व करना है। और ये बहुत इजी है। वो कैसे हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाने वाला हूं कि ये एग्जाम कैसे आपको फेस करनी है। मेरे पास में अब 5वां मुद्दा ये है कि जिस समय आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो सीईटी का, तो वहां पर आपको लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है। अब लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है का मीनिंग भी आपको अच्छे से समझ लेना है। जो लैंग्वेज का सिलेक्शन आप करते हो उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा। अब जिन विद्यार्थी की जो 10वीं की आंसर ऑफ लैंग्वेज है, अगर वो प्योरली इंग्लिश है, प्योर इंग्लिश या प्योर हिंदी या प्योर मराठी या प्योर उर्दू है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और उसी में उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो प्रश्न उठता है उन विद्यार्थियों का जो सेमी इंग्लिश के हैं, उन्हें क्या करना है? तो उन्हें यह करना है कि उन्हें प्रॉपरली अपनी सेकंड लैंग्वेज चूज करनी है। सेकंड लैंग्वेज कैसे? मतलब जब आपने सेमी इंग्लिश बोला तो आपके जो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स है, इस पर आधारित जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको पूछे जाएंगे इंग्लिश में। और फिर जो आप सेकंड लैंग्वेज चूज करोगे उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपकी जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स है, मान लेते हैं हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे उस भाषा में जो आपने सिलेक्ट की होगी। इससे क्या होगा कि हर विद्यार्थी को क्वेश्चंस को, प्रश्न को समझने में आसानी जाएगी और वो उसका उत्तर भी अच्छे से दे सकेगा और अच्छा स्कोर भी कर सकेगा। तो खास तौर से सेमी इंग्लिश वाले विद्यार्थियों ने इस बात को ध्यान में रखना है। 7वां मुद्दा वो ये कि छठा मुद्दा यही था जो मैंने आपको सेमी इंग्लिश वालों के लिए समझाया। 7वां मुद्दा मेरे पास ये है कि आप इस बात को भी अच्छे से समझ लें कि ये जो एग्जाम है ये टोटली ऑफलाइन होने वाली है। मतलब ये कि अगर आपकी 10वीं की परीक्षा होती तो आप सेंटर पे जाके उसको देते, एग्जाम सेंटर पे जाते। ऐसे ही आपको ये पेपर सीईटी का जो एग्जाम है वो भी किसी सेंटर पे जाकर एग्जाम देना है। और खास बात ये कि ये जो परीक्षा है इसका जो फॉर्मेट है वो है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप का। मतलब ये कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उस प्रश्न के आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। बस यही आपका आंसर हो गया। हो सकता है कि इससे पहले आपने जो एग्जाम्स फेस की होगी उसमें हर क्वेश्चंस का आप डिटेल में आंसर देते होंगे, बट यहां ऐसा नहीं करना है। आपको एक करेक्ट ऑब्जेक्टिव उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपका आंसर वो फाइनल हो जाएगा। सीईटी परीक्षा जो आपको फेस करनी है उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड या ओएमआर शीट वगैरह से रिलेटेड मैं आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब मेरे पास में आता है चौथा मुद्दा, चौथा पॉइंट, और इसके अंदर भी मैं आपको 3 डिफरेंट मुद्दे समझाने वाला हूं। यह है सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है वो आप पहला जो पॉइंट है वो समझ ले। जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10वीं कक्षा के जो सब्जेक्ट्स है, जो विषय है, उस पर बेस्ड रहेगा। तो अब वो विषय कौन कौन से हैं? वो विषय है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल साइंस। इन विषयों पर आधारित आपसे सीईटी की परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब चलिए हाथों हाथ में आपको इन सब्जेक्ट्स का जो महाराष्ट्र बोर्ड द्वारा सीईटी की परीक्षा में पूछे जाने वाला सिलेबस है वो भी बता देता हूं। तो अभी आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हो कि सबसे पहला विषय जो मैं आपको बता रहा हूं वो है इंग्लिश। अब यहां पर एक बात और आपको बता दूं कि हमने 4 विषय यहां पर बताए आपको, तो हर विषय पर आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स के मतलब टोटल हो गए 100 मार्क्स। मतलब इंग्लिश 25, मैथ्स 25, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 25 मार्क्स और ऐसे ही सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के 25 मार्क्स मिलाकर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि इंग्लिश का जो विषय है
उसके अंदर कौन से टॉपिक्स है जिस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं आप सबके लिए सिलेबस बहुत इजी है और आप अच्छे से इसको प्रिपेयर भी कर सकते हो। इसी तरह देखते हैं सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन से यहां पर आपको बात ध्यान रखनी है कि जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, पार्ट 1 होता है अलजेब्रा, पार्ट 2 है ज्योमेट्री, तो उससे रिलेटेड सिलेबस भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और इस पर बेस्ड एग्जांपल्स भी आपको सीईटी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अभी आपका थर्ड सब्जेक्ट क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी आपके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 आता है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 का जो सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो आपको सीईटी की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो ये सिलेबस भी आपको ध्यान से समझ लेना है। और आखिरी वाला क्या है हमारा सब्जेक्ट, वो है सोशल साइंस। और सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। और इस पर भी बेस्ड आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सिलेबस आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए और इससे रिलेटेड जो सिलेबस मैंने आपको बताया, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आते हैं कि मेरे पास में तीसरा मुद्दा ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको प्रॉपर लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है। जो प्योर सब्जेक्ट, जो प्योर लैंग्वेज वाले विद्यार्थी है, मतलब इंग्लिश जिसका प्योर सब्जेक्ट है, प्योर मराठी वाले हैं, प्योर हिंदी या उर्दू मीडियम वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको सेकंड लैंग्वेज भी इसमें चूज करनी पड़ सकती है, किसको, जिनका सेमी इंग्लिश है। तो अब मैं आपको वो बताता हूं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हो, एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज। एक या 2 क्यों बोल रहा हूं, एक तो उनके लिए जिनका प्योर लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश प्योर होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, मराठी मीडियम वालों के लिए प्योर मराठी, हिंदी, उर्दू, ऐसे ही दूसरे सब लैंग्वेजेस के लिए। बट जिनका सेम इंग्लिश है उनको तो 2 लैंग्वेजेस चुननी पड़ेगी। तो यहां पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको चुननी है, जिसमें से आपको ऑप्शंस दिया जाता है उन लैंग्वेजेस को चुनने का। तो सबसे पहले आपके लिए इंग्लिश है, दूसरा है मराठी, तीसरी आती है आपके लिए हिंदी, उर्दू, गुजराती, सिंधी, तेलुगु और कन्नड़। इन 8 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक या 2 लैंग्वेज चूज करो जिस समय आप एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरने वाले हो। और सेमी इंग्लिश के रिलेटेड तो मैंने आपको बात समझाई दी है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं 5वें पॉइंट की तरफ। ये 5वां पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी मैं पहले आपको 2 मुद्दे बताऊंगा और फिर आगे और इसको डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहली बात तो ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड द्वारा जो ये सीईटी की परीक्षा ली जा रही है, जो 11th एडमिशंस के लिए है, वो टोटली ऑप्शनल है। ये विद्यार्थी के लिए इच्छुक है कि वो अगर चाहे तो एग्जाम दे सकता है और ना चाहे तो ना दे। इसीलिए हर विद्यार्थी को जो ये एग्जाम देना चाहता है उसे इंडिविजुअली इस फॉर्म को भरना है। मतलब कंपल्शन नहीं है। अगर 12वीं की परीक्षा 10वीं की परीक्षा होती तो हर विद्यार्थी के लिए कंपल्सरी होता फॉर्म भरना, बट ये ऑप्शनल होने की वजह से हर विद्यार्थी को जो एग्जाम फेस करना चाहता है उसे इंडिविजुअली जाकर ये फॉर्म भरना है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट आता है और वो ये है कि जो विद्यार्थी सीईटी की परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो अधिकृत वेबसाइट है, जिसका एड्रेस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो है https://cet11admission.org.in। इस एड्रेस पर आप जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब जिस समय आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलता है वो आपको प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना है और वो क्या है कि आप किस बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास आउट हुए हो। साल 2021 में आप किस बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास आउट हुए हो। अब वहां पर बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र बोर्ड का जो विद्यार्थी है वो सिलेक्ट किया हुआ है। बाकी अगर आप दूसरे बोर्ड के विद्यार्थी है, सीबीएसई की है, आईसीएसई की है, तो उसके हिसाब से आपको उसका सिलेक्शन करना है। तो ये 2 पॉइंट्स थे। अब मैं आपके साथ में वो बात डिस्कस करने वाला हूं, उन स्टूडेंट्स से रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूं जिन्होंने साल 2021 में 10वीं की परीक्षा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के थ्रू पास आउट की है। ये बातें जो पॉइंट्स अब मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें मेरे पास में 4 डिफरेंट पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूं, ये रिलेटेड करते हैं उन विद्यार्थियों से जिन्होंने साल 2021 में 10वीं की परीक्षा महाराष्ट्र बोर्ड से पास आउट की है। तो सबसे पहली बात कि जिस समय
आप एग्जाम फॉर्म भरने जाओगे, पहला पॉइंट, तो आपको अपने साथ में कौन सी इंफॉर्मेशन साथ में रखनी है? तो सबसे पहले आपको लगेगा आपका 10वीं का एग्जाम सीट नंबर, वो आपको साथ में रखना है। दूसरा आपको लगेगा आपका मदर्स नेम, हाँ, और तीसरा आपको लगेगा आपका ईमेल आईडी। तो आप जैसे ही आपका 10वीं का रोल नंबर और मदर्स नेम डालते हो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आपसे रिलेटेड आ जाएगी, क्योंकि आप तो महाराष्ट्र बोर्ड के रजिस्टर्ड विद्यार्थी हो और बाकी की इंफॉर्मेशन आपको अपनी भरनी है। तो यहां पर जो तीसरी बात है वो है ईमेल आईडी। और मैं समझता हूं वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, मगर मैं समझता हूं कि आप में से हर किसी का आजकल ईमेल आईडी होता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपने की है और स्मार्टफोन आप यूज करते हो, और स्मार्टफोन बगैर ईमेल आईडी की तो चलता नहीं है। इसलिए आपने ये ऑप्शन भी यूज करना चाहिए। उसका रीजन भी आप समझ लो, वो इसलिए कि सीईटी परीक्षा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आप तक के भेजी जाएगी वो या तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगी या तो फिर ईमेल एड्रेस पे आएगी। अनफॉर्चुनेटली अगर मोबाइल नंबर कुछ नेटवर्क कवरेज नहीं रहा या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो ईमेल पे तो हमें हमारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आपको ये दोनों भी जो है ऑप्शंस का यूज करना बेटर है। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, आप जिस समय सीटी का एग्जाम फॉर्म भरोगे, जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरने वाले हो, तो आपको प्रॉपरली आपके लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है। ये बात मैं आपको 2-3 बार अभी समझा चुका हूं कि आपको उसका प्रॉपर सिलेक्शन करना है। यहां पर एक सजेशन मैं आपको दे सकता हूं कि जो 10th में आपके लैंग्वेज ऑफ आंसर थी ना, आप वही यहां पर सिलेक्ट करें। जिनकी प्योर थी उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्योर इंग्लिश वाले हैं या प्योर मराठी, प्योर हिंदी, प्योर उर्दू वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेमी इंग्लिश वालों को थोड़ा सा प्रॉपर सिलेक्शन करना है। सेमी इंग्लिश बोलते ही जो इंग्लिश, मैथ्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स है वो तो हो गए इंग्लिश, बट जो सेकंड आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस है वो आपको किस भाषा में चाहिए, वो आपको प्रॉपर सिलेक्शन करके रखना है। अब इसी का तीसरा मुद्दा, तीसरा पॉइंट मैं आपको समझा दूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपको एग्जाम सेंटर कैसे मिलेगा। अभी ये ऑफलाइन होने वाली एग्जाम है तो ऑब्वियसली आप किसी न किसी एग्जाम सेंटर पे जाकर एग्जाम देने वाले हो, तो एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा कैसे? तो मैं आपको समझा दूं कि जिस समय आप एग्जाम फॉर्म भरते समय, जो ऑनलाइन आप फॉर्म भरने वाले हो, उसमें आपको प्रॉपरली अपना टेम्पररी एड्रेस या परमानेंट एड्रेस डालना है। जिस समय आप ये एड्रेस डालते हो तो आपको ऑप्शन आता है आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का, आपका तालुका या विभाग सिलेक्ट करने का, तो वो आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना है, क्योंकि उसी पर आधारित महाराष्ट्र बोर्ड ने या महाराष्ट्र बोर्ड के जो निश्चित किए हुए, डिसाइड किए हुए एग्जाम सेंटर्स है, उसी में से कोई एक सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा और वहां जाकर आपको ये एग्जाम देना है। तो आप प्रॉपरली अपना एड्रेस यहां पर फिल करें। चौथा मुद्दा और आखिरी, अब आपने सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रॉपरली भर दी, हाँ सर भर दी। अब आपको देख लेना है, एक बार चेक कर लेना है प्रॉपर है सब कुछ, हाँ सर सब कुछ है। तो अब आपको ये इंफॉर्मेशन जो है सबमिट कर देना है। आप जैसे इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो तो आपको प्रिंट का ऑप्शन आता है, और अब आपको ये जो इंफॉर्मेशन आपने सबमिट की है उसको प्रिंट आउट करना है और प्रिंट आउट करके अपने पास में संभाल कर रख लेना है। तो ये वो बातें थी जो मैं आपको समझा रहा था उन विद्यार्थियों से रिलेटेड जिन्होंने साल 2021 में 10वीं की परीक्षा महाराष्ट्र बोर्ड से पास की है। अब मैं उन विद्यार्थियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिन विद्यार्थियों ने 10वीं की परीक्षा महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं बल्कि किसी अन्य बोर्ड से पास की है। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको 7 डिफरेंट पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो माहिती आपको साथ में रखनी है, दूसरे बोर्ड से पास होने वाले विद्यार्थियों को भी जो माहिती अपने साथ में रखनी है वही है कि 10वीं का उनका बोर्ड का जो एग्जाम सीट नंबर है वो साथ में रखें, और आपके मम्मी का नाम, मदर्स नेम, और थर्डली आपका ईमेल आईडी, ये प्रॉपरली आप साथ में लेकर जाएं और प्रॉपरली इसको भरे भी। दूसरा वही बात कि यहां पर भी दूसरे किसी और बोर्ड से पास आउट होने वाले विद्यार्थियों को प्रॉपरली अपने लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है और अच्छे से ध्यान में रखकर सिलेक्शन करना है। कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त की गई गलती आपको एग्जाम के टाइम फेस करनी पड़ेगी। अगर गलत लैंग्वेज का सिलेक्शन होता है तो फिर वो आपको जो पेपर आएगा उसी लैंग्वेज में आपको फिर एग्जाम फेस करना पड़ सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट था। अभी तीसरा पॉइंट जो मैंने अभी और थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि किसी अन्य बोर्ड से पास आउट होने वाले विद्यार्थियों को भी अपना एड्रेस जो है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, उसको प्रॉपरली डालना है। यार क्यों डालना है मैं ये समझा चुका हूं कि उसी पर आधारित
महाराष्ट्र बोर्ड के जो चुने गए डिसाइडेड किए हुए जो एग्जाम सेंटर्स है उसी में से आपको एक सेंटर अलॉट होगा और वहां पर जाके आपको फिर अपना एग्जाम देना होगा। ये तीसरी बात मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूं चौथी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फुल्ली रिलेट करती है किसी अन्य बोर्ड से पास होने वाले विद्यार्थियों से। आपको एग्जाम फॉर्म भरते समय कुछ फोटो आइडेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाने होंगे, देने होंगे। जैसे आपके स्कूल का आई कार्ड, इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है, आपका आधार कार्ड, इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है, आपकी फोटो स्कैन करके आपको अपलोड करना है, और ऐसे ही आपकी सिग्नेचर जो रहेगी ना उसका सैंपल आपको स्कैन करके अपलोड करना है। ये सब जिस समय आप एग्जाम देने जाओगे वहां पर वेरिफिकेशन के लिए यूज होगा। तो ये आप ध्यान रखिए, ये कंपलसरी है जो मैंने आपको बताया, ये इंफॉर्मेशन वहां आपको देना है। अब पांचवा मुद्दा, अगर कोई विद्यार्थी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्या करने हैं, स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। ये भी आपको वहां पर वेरीफाई के लिए यूज होगा और कोई सहूलत अगर बोर्ड की ओर से हो तो आपको दी जाएगी। छठा पॉइंट जो आपको समझ लेना है वो यही है कि ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद अगर आप कंफर्म कर चुके हो कि सब कुछ माहिती बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको फिर से सबमिट का बटन दबाना है और प्रिंट आउट निकालकर उस प्रिंट आउट को संभाल कर अपने पास में रख लेना है। और आखिरी और सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि जो महाराष्ट्र बोर्ड के विद्यार्थी नहीं है, किसी और बोर्ड के विद्यार्थी है, उनको सीईटी एग्जाम की फीस ऑनलाइन 178 रुपीज पेड करना है। नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन मेथड के थ्रू, जो भी ऑप्शन आपको वेबसाइट पे अवेलेबल किया जाएगा उससे आपको आपकी जो एग्जाम फीस है वो पेड करना है। ये किसे करना है, जो महाराष्ट्र बोर्ड से पास आउट होने वाले विद्यार्थी नहीं है बल्कि किसी और बोर्ड से पास आउट होते हैं। तो फिर महाराष्ट्र बोर्ड से पास आउट होने वाले विद्यार्थियों को क्या करना है, ये एग्जाम उनके लिए निःशुल्क है, उनको किसी तरह की कोई फीस नहीं पेड करना है। अब इस वीडियो की जो आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि 19 जुलाई 2021 को जो महाराष्ट्र बोर्ड का परिपत्रक आया था उसके हिसाब से जो फॉर्म भरने का ड्यूरेशन था, टाइमिंग था, वो 19 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में रखा गया था, 26 जुलाई 2021। बट किसी टेक्निकल कारणों के चलते कुछ प्रॉब्लम्स हुए और वेबसाइट को बंद करना पड़ा। तो फिर उसके बाद में 25 जुलाई को एक और परिपत्रक आता है और उसमें बताया जाता है कि जो आपके एग्जाम फॉर्म भरने की डेट है वो चेंज, वो क्या हो गई। तो ये आपको ध्यान रख लेना है अच्छे से। तो वो है आप 26 तारीख से अपना ऑनलाइन फॉर्म 3 बजे के बाद भर सकते हो और लास्ट डेट है आपके लिए 2 अगस्त और रात के 11:59 तक के आप ये फॉर्म भर सकते हो। इससे पहले कि वेबसाइट बंद हो जाए उसके बाद आपको फिर फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। अब यहां पर बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं, उसको समझ लो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। वो ये है कि जिन विद्यार्थियों ने इस वेबसाइट के बंद होने से पहले फॉर्म भर लिया था, प्रिंट आउट निकाल ली थी, उनको सिर्फ इतना करना है कि अपना एप्लीकेशन आईडी और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहां डालना है और सिर्फ ये चेक करना है क्या इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको दोबारा फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्चुनेटली अगर ऐसा हुआ कि आप फॉर्म भर रहे थे, वेबसाइट बंद हो गई, या आपने फॉर्म भर लिया बट सबमिट नहीं किया, वेबसाइट बंद हो गई, तो ऐसे परिस्थिति में आपको नया फिर से फ्रेश फॉर्म भरना है। या हो सकता है कि किसी विद्यार्थी ने फॉर्म भी भरा था, सबमिट भी किया था, बट जैसे ही एप्लीकेशन नंबर डालता है और मोबाइल नंबर डालता है उसकी इंफॉर्मेशन उसको दिखाई नहीं देती है, तो उसको भी दोबारा ये फॉर्म भरना है। और जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं था वेबसाइट बंद होने से पहले, तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्हें तो फ्रेश फॉर्म फिर से भर लेना है। और यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जिन बच्चों को ये वेरीफाई करना है कि मेरी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, आपका मोबाइल फोन लो और ये जो वेबसाइट की एड्रेस मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करो, ऑटोमेटिकली वहां पर आपको वेबसाइट ओपन होगी। तो वहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर डाल के देखो, मोबाइल नंबर डाल के देखो, इंफॉर्मेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्म भरने की गरज नहीं है, कोई साइबर कैफे में जाना नहीं है। हाँ, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, प्रिंट आउट लेना है, तो फिर आपको साइबर कैफे तक के जाना पड़ सकता है। तो ये थी वो सारी इंफॉर्मेशन जो आज मुझे सीईटी के एग्जाम्स देने वाले विद्यार्थियों को बतानी थी। अब मैं अगले वीडियो में आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आने वाला हूं जिसमें आपको समझना है कि आपको सीईटी की परीक्षा 2 घंटे में कैसे देनी है, मतलब उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, OMR शीट को आपको कैसे यूज करना है, और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट, आपको 2 घंटे मैनेज कैसे करना है, मतलब टाइम मैनेजमेंट मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, मैं अपना वीडियो तैयार करता हूं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।